हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को और उनसे लाभान्वित होने वाले राज्य की। लेकिन खासियत क्या है साथियों कि इसे हम लोग याद करेंगे ट्रिक्स की सहायता से। जी हाँ साथियों, ये मेरा गारंटी है, वादा ही नहीं गारंटी है आपसे कि आज के बाद आप किसी भी स्कूली, कॉलेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में इस नदी घाटी परियोजना से पूछे वाले सवाल को कभी भी मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल उसको सही 100% सही हल करके ही आएंगे, ये मेरा आपसे गारंटी है साथियों। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि नदी घाटी परियोजना से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे ही जाते हैं साथियों। तो बिल्कुल आज का वीडियो स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब देकर देखेंगे कि हाँ, इस ट्रिक्स की सहायता से ये सवाल जो विभिन्न यूपीएससी बीपीएससी के परीक्षा में पूछे गए हैं, आप उसे हल कर पाते हैं कि नहीं साथियों। जी हाँ साथियों, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं साथी खुद से वादा किया है। तो इसी जोरदार शायरी के साथ आज का आगाज करते हैं इस वीडियो का और लेते हैं पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले साथियों, और बेल आइकन को दबा देता है कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के बीच शेयर कर दे। अच्छी चीजों को शेयर करना बहुत अच्छी चीज होता है साथियों, न पैसा लगता है न खर्चा करता है। सब्सक्राइब कर लीजिए साथी, अच्छा लगता है। जी हाँ साथियों, तो लेते हैं आज का पहला। जी हाँ साथियों, ये पहला आज का आपके बीच आ चुका है पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, पहला परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। देखिए कितना आसान सा ट्रिक्स है साथियों। सरदार क्या होते हैं? नर्म स्वभाव के होते हैं। सरदार कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के होते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है साथियों? नर्मदा नदी पर है। सरदार किस स्वभाव के होते हैं? नर्म स्वभाव के होते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। बिल्कुल क्लियर है साथियों। तो इनसे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं साथियों। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, और ये सरदार सरोवर नदी जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं साथियों, ये मध्य प्रदेश का यहाँ अमरकंटक है। अमरकंटक से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये खंभात की खाड़ी जहाँ पर पेट्रोलियम भी निकलता है साथियों, गुजरात में। तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश का तो राज्य इससे लाभ लेता है, एमपी और गुजरात का तो राज्य लाभ लेता ही साथियों। साथ ही साथ जो ये गुजरात के ऊपर राजस्थान है और नीचे ये जो महाराष्ट्र का राज्य है, ये भी इससे लाभ ले लेता है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान उससे ऊपर वाला, और नीचे वाला ये महाराष्ट्र, ये चार राज्य जो है ये लाभ किससे लेते हैं साथियों? ये चार राज्य लाभ लेते हैं। ये चार राज्य लाभ लेते हैं स- इस परियोजना का। किस परियोजना का? सरदार सरोवर परियोजना का। जी हाँ साथियों, सरदार सरोवर परियोजना का लाभ कौन से राज्य लेते हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नदी निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात तो लाभ लेते ही लेते हैं, और उसके ऊपर और नीचे वाले राज्य जो है ये राजस्थान और ये महाराष्ट्र, ये भी इस परियोजना का लाभ लेते हैं, सरदार सरोवर बांध परियोजना का। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर। ये रहा आपके बीच मयूराक्षी परियोजना। जी हाँ साथियों, मयूर, सारे के सारे मयूर उड़ करके कहाँ चले गए साथियों? ये सारे के सारे मयूर उड़ करके चले गए पश्चिम बंगाल। कहाँ चले गए? पश्चिम बंगाल। क्यों चले गए? कि जब मुरली बजाई कृष्ण भगवान ने तो सारे के सारे मयूर कहाँ चले गए? पश्चिम बंगाल चले गए। आपको यही याद रखना है साथियों। तो मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है साथियों। और किस नदी पर है? तो मुरली नदी पर है साथियों। और पश्चिम बंगाल में एक और परियोजना है साथियों, और उसका नाम क्या है? फरक्का परियोजना। ये फरक्का बहुत फेमस परियोजना है, गंगा नदी पर है। फरक्का विवाद भी चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच में साथियों, तो गंगा नदी पर है ये फरक्का परियोजना। तो जब मुरली बजाई श्री कृष्ण ने तो सारे के सारे मयूर कहाँ चले गए? पश्चिम बंगाल चले गए, और फरफराते हुए चले गए। कैसे चले गए? फरफराते हुए। तो फरक्का भी है, ये गंगा नदी पर है, यहाँ से याद कर लेंगे। और पश्चिम बंगाल में मुरली नदी पर कौन है? मयूराक्षी परियोजना। तो इसका लाभ कौन लेता है साथियों? तो पश्चिम बंगाल ही इस परियोजना का लाभ लेता है। लेते हैं अगला ट्रिक।
देखते हैं। जी हाँ साथियों, ये महाराष्ट्र की परियोजनाओं को लेते हैं। तो महाराष्ट्र की परियोजना को याद करने के लिए कबाड़ी ने दांव लगाया। कबाड़ी ने क्या किया, दांव लगाया कि मैं थोड़ा फिल्म के लिए ट्राई कर लूँ। ऑडिशन देने के लिए गया, लेकिन वो तो कबाड़ी था। ऑडिशन देने के लिए गया तो वो गिर गया। गिर गया तो कुछ लोगों ने कहा, ओ मराठी मराठी महाराष्ट्री भाषा में कहा, ओ कोई ना फिर ट्राई करना, कोई ना फिर ट्राई करना। तो महाराष्ट्र की जो परियोजना है जायका बाड़ी परियोजना है। जी हाँ साथी, कबाड़ी से क्या, जायका बाड़ी, कबाड़ी, यहाँ भी कबाड़ी, जायका बाड़ी, जायका बाड़ी। यहाँ पर देखते हैं कबाड़ी है ना शायद, ये जायका बाड़ी में। तो जायका बाड़ी का परियोजना है, जहाँ भी काफी कठिन है याद करने में। तो महाराष्ट्र में जायका बाड़ी परियोजना है। तो जायका बाड़ी के बगल में क्या है, दांव लगाया। दांव से क्या है, गो दांव, दांव, गो दाव, दाव इसमें भी दाव है साथियों। गोदावरी में क्या है, दाव है। गोदावरी में क्या है साथियों, दाव है। तो गोदावरी नदी पर कौन सा परियोजना है, जायकाबाड़ी परियोजना है। और यहाँ पर गिर गया और उसको लोगों ने क्या कहा, कोई ना फिर ट्राई करना। तो गिरनार परियोजना, गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, और कोयना परियोजना एक कोयना नदी पर है। ये तीन परियोजना, गिरना परियोजना, कोयना परियोजना और जायकाबाड़ी परियोजना, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र। और इनके लाभ कौन लेता है साथियों, तो महाराष्ट्र राज्य ही इसका लाभ लेता है। तो कितना अच्छा है, कबाड़ी ने दाव लगाया और ऑडिशन लेने के लिए गया कि मैं भी थोड़ा फिल्म में ट्राई कर लूँ, और गिर गया। और लोगों ने क्या कहा, कोई ना फिर ट्राई लेना। तो चलते हैं अगले ट्रिक्स पर। जी हाँ साथियों, तो ये है हमारा जम्मू और कश्मीर की परियोजना है। जी हाँ साथियों, जम्मू एंड कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है साथियों। तो जम्मू और कश्मीर में एक नदी बहती है, उसके नाम क्या है, सबसे प्रमुख नदी चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है साथियों, और ये जम्मू कश्मीर होते, ये हिमाचल प्रदेश से निकल के जम्मू कश्मीर होते पाकिस्तान में चली जाती है। तो जम्मू कश्मीर में कौन होता है, देश के रक्षक कौन होते हैं साथियों, लाल होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल। देश की रक्षा करने वाले कौन होते हैं, लाल होते हैं। वीर जवानों को हम लोग क्या कहते हैं, लाल। तो सलाल जल परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और इसका दूसरा भी नाम है भारत पाक परियोजना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जाता है। लेकिन ये जो है औपचारिक नाम नहीं है साथियों। औपचारिक नाम क्या है, बगलीहार परियोजना। तो बगलीहार को आप याद कर सकते हैं कि हमारा बगल वाला देश है। पाकिस्तान क्या है, बगल वाला देश है। और हमेशा हम लोग उसको हराते हैं, चाहे वो करगिल का युद्ध हो, चाहे और कोई युद्ध हो, आज़ादी के समय का युद्ध हो, कश्मीर का युद्ध हो, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसको हराते रहते हैं। तब बगलीहार परियोजना, हम लोग जो भारत पाक परियोजना को किस नाम से जानते हैं, बगलीहार परियोजना के नाम से जाते हैं। ये कहाँ है किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। और ये इसको हम लोग सलाल जल घाटी परियोजना भी कहते हैं साथियों। तो अब ले लेते हैं इसका लाभ कौन लेता है साथियों, तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जो जिन राज्यों से निकल रहा है वही राज्य लाभ लेते हैं। अब पाकिस्तान लाभ ले रहा है तो उससे हमें लेना देना नहीं है साथियों। अब ले लेते हैं दूसरा परियोजना। जी हाँ साथियों, ये रिहंद परियोजना। जी हाँ साथियों, यहाँ पर री को अंडर घेर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। तो री से हम किसी भी राज्य का नाम बनाएंगे, तो मध्य प्रदेश बनाएंगे, मध्यरी, केरली, पंजाबी, उड़ीरी नहीं बनेगा, उत्तरी बनेगा और बिहारी बनेगा। जी हाँ साथियों, तो रिहंद परियोजना कहाँ है, क्योंकि ये री इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें री, तो उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। इसका लाभ कौन लेते हैं रिहंद परियोजना का, ये रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। उसका लाभ कौन ले रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार इसका लाभ ले रहा है। लाभ लेने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश और बिहार। कैसे पता किए साथियों, कि इसमें री को जोड़ना है। जिस राज्य में री जुड़ जाएगा तो कोई भी राज्य में आपका री नहीं जुड़ेगा। पंजाब री, केरल री, मध्य प्रदेश री, उत्तरी में जुड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, और बिहारी में री जुड़ जाएगा। तो इससे उत्तरी और बिहारी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों राज्य है। और रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है साथियों। तो लेते हैं आज का अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, तो रिहंद बांध परियोजना का लाभ कौन ले रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य इसका लाभ ले रहे हैं। और रिहंद नदी पर रिहंद बांध परियोजना है। काफी आसान सा ट्रिक है साथियों। आज के बाद आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा है साथियों, वीडियो को लाइक कर दे, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सजग रहता है, हमेशा आपको स्मार्ट ज्ञान से अवगत कराते रहता है। जी हाँ साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना। तो भाखड़ा में क्या है, नांगल यानी कि गलने के लिए नहीं कहता, मत गलो, लेकिन ये क्या कर रहा है, गल रहा है। गल गल के क्या हो गया, लूज हो गया। तो लूज से क्या बन गया, सतलुज। सतलज भी बोलते हैं, सतलुज भी लूज हो गया। नागल, नागल से क्या, गलने के मना कर रहा है कि ना ना मत गलो, भाखड़ा मत गलो, नागल, गलो मत, मेल्ट मत हो जाओ। तो नागल से क्या आया साथियों, जो चीज गलेगा तो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो लूज से क्या आ गया, तो सतलुज। सतलुज नदी पर है, या सतलज भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो सतलज नदी पर कौन है, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये सतलज नदी पर है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये में पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। तो हिमाचल प्रदेश
और पंजाब के साथ साथ इस परियोजना का लाभ राजस्थान और हरियाणा भी लेता है। इधर बगल में हरियाणा और इधर इधर राजस्थान है साथियों। तो ये चारों राज्य इस परियोजना का लाभ लेता है। लेकिन ये भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। तो ये ट्रिक्स आसानी से याद हो गया साथियों। और जो है इसी नदी पर, ये हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर एक नाथपा झाकड़ी बांध भी है और एक कोल बांध भी है। तो ये दोनों बांध जो है ये सतलज नदी पर है, लेकिन ये दोनों बांध का जो है लाभ सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही लेता है। इसका लाभ कौन लेता है? अकेले हिमाचल प्रदेश। तो चलते हैं अगले ट्रिक्स पर। जी हाँ साथियों, इडुक्की परियोजना। जी हाँ साथियों, डुबकी लगाने के लिए आप जाइएगा कहीं पर, तो क्या लगेगा? आपको पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा। तो डुबकी लगाने के लिए क्या करें? जब आप स्विमिंग पूल में जाइएगा कि मुझे डुबकी लगाना है, तो आपको कुछ बोलेगा कि आपको चार्ज लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो पेरियार, इडुक्की परियोजना कहाँ है साथियों? पेरियार नदी पर है। और ये जो डुबकी लगा रहा है, इसका शेप किस तरह से बन रहा है साथियों? तो इस टाइप का शेप बन रहा है। और ऐसा किस राज्य का शेप है? केरल का शेप है। आप देख सकते हैं मैप में साथियों कि ये हमारा केरल राज्य है। तो इसका शेप आप देखते हैं किस तरह का है। उसी तरह का शेप है जैसा कि वहाँ पर डुबकी लगाने वाला व्यक्ति का शेप है। तो ये जो है हमारा इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल राज्य में है। इसी तरह का शेप है केरल राज्य का, ये हम लोग जान गए। और नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना, इसमें क्या है साथियों? अर्जुन है। नागार्जुन में क्या है? अर्जुन। तो अर्जुन के गुरु कौन थे? कृष्ण थे। महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा, यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण को देख रहे हैं साथियों। तो अब कृष्ण ने क्या किया था? अर्जुन को उपदेश दिया था और उन्होंने सबको मार के क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था सारे वीरों को। तो नागार्जुन परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। अर्जुन और कृष्ण का मिलन है। और जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, को सभी लोगों को मार के उन्होंने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है साथियों। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड क्या है? भारत की सबसे लंबी बांध है, लंबी बांध है। क्या है? सबसे लंबी। टिहरी बांध सबसे ऊंची है और हीराकुंड सबसे लंबी बांध है, सबसे लंबी। तो लंबी बांध है तो उसको बनाने के लिए कोई महान परियोजना की भी जरूरत पड़ेगी। तो महान ग्रेट परियोजना क्या है? महानदी पर बनी। क्या बनी साथियों? महानदी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। क्योंकि एक लंबी परियोजना थी तो महान उसमें ये इफर्ट लगा, तो महानदी पर बना साथियों। अब हम लोग ले लेते हैं टिहरी बांध परियोजना को। जी हाँ साथियों, टिहरी बांध परियोजना के लिए आप पहले टी बना लीजिए। ये टी आकार की एक पहाड़ी थी, उस पर एक लड़की चढ़ गई और लड़की क्या करी? भागने लगी। भागते भागते क्या कर गई? गिर गई। तो टिहरी बांध परियोजना का भागीरथी किस पर है साथियों? भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर। और उसका लाभ कौन लेता है साथियों? तो उसका लाभ लेता है उत्तराखंड। उत्तराखंड उसका लाभ कौन लेता है साथियों? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य टिहरी नदी का लाभ लेता है साथियों। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और ये ले लेते हैं आज का अगला ट्रिक्स। जी हाँ साथियों, कोसी नदी। कोसना, कोसी कोसता कब है लोग साथियों? जब आप हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं, तो लोग कोसता है। तो हार से आपको क्या आएगा? बिहार। तो बिहार राज्य तो लाभ लेता है। और ना से आप नेपाल को याद कर सकते हैं साथियों। नेपाल भी इसका लाभ लेता है। लेकिन नेपाल क्या अपने भारत में नहीं, एक अलग देश है। तो कोसी नदी परियोजना कहाँ है? बिहार में है। और बिहार और नेपाल उससे लाभ लेता है। हनुमान नगर बैराज बनाया है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर साथियों। दोनों 50-50% इस परियोजना का लाभ लेता है, बिहार और नेपाल। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले ट्रिक्स पर। जी हाँ साथियों, तो कोशी को बिहार का शोक भी कहा जाता है साथियों, ये भी हम लोग जान लेते हैं। अब लेते हैं माता टीला परियोजना। जी हाँ साथियों, माता टीला, माता और टीका। माता क्या करती है? टीका लगाती है। किसको लगाती है? वो बेटे को लगाती है। माता टीका किसको लगाती है? अपने पुत्र को लगाती है। क्यों लगाती है अपने पुत्र को? तो वो पुत्र को अपना यशस्वी बनाने के लिए, विजयी बनाने के लिए वो टीका लगाती है। तो ये क्या होता है? बेटा, बेटा से आपको बेतवा, बे से बेटा, बे से एक ही नदी है बेतवा, और दूसरा कोई ऑप्शन में आपको मिलेगा भी नहीं साथियों। तो ये बेतवा नदी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश तक चली जाती है। तो ये इसका लाभ भी कौन लेता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य ही इस परियोजना का लाभ लेता है, माता टीला परियोजना का। बेतवा नदी पर ये परियोजना है। तो लेते हैं अगला ट्रिक्स। जी हाँ साथियों, चंबल परियोजना। जी हाँ साथियों, चंबल परियोजना कहाँ है? चंबल परियोजना जो है ये चंबल नदी पर है। और ये चंबल नदी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश तक आती है। इस पर दो बांध है, जवाहर जवाहर सागर और गांधी सागर। जवाहर सागर और गांधी
सागर, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरती है ये नदी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य ये चंबल परियोजना का लाभ लेते हैं साथियों। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पुरानी परियोजना, सबसे पुरानी परियोजना पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था बीपीएससी में, एसएससी में। तो सबसे पुरानी परियोजना तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है? दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है साथियों। तो बंगाल का ये शोक है तो बंगाल में है ही, और बंगाल के साथ साथ जो ये बंगाल से इधर से बह करके आती है दामोदर नदी, तो झारखंड में भी प्रवेश कर जाती है। तो बंगाल और झारखंड, बंगाल और झारखंड को इसका लाभ मिलता है दामोदर नदी घाटी परियोजना का। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले ट्रिक्स पर। अब आपको सवाल देते हैं साथियों कि इन सवालों को आपको जवाब देना है। जी हाँ साथियों, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो जो सरदार सरोवर, सरदार कैसे होते हैं स्वभाव के? नर्म होते हैं, नर्मदा नदी पर चल रही है। सलाल जल घाटी परियोजना किस नदी पर? तो यहाँ लाल से आप ले लेते हैं, जम्मू और कश्मीर में लाल रक्षा करता है देश का। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? अर्जुन कृष्ण, अर्जुन का किससे रिलेशन मिला था? कृष्ण, कृष्ण ने क्या कर दिया था? सारे विपक्षी योद्धाओं को अंधा कर दिया था। तो आंध्र प्रदेश में है साथियों। देखो कितना आसानी से बन रहा है साथियों ट्रिक्स की सहायता से। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ साथियों, तो री से हम लोग क्या निकाले थे? उत्तरी और बिहारी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है साथियों। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये बीपीएससी में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, पीछे के भी सवाल आए हुए हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नागल न गलने के लिए नहीं बोला, तो वो गल रहा था, तो गल के क्या हो गया? लूज हो गया। तो सतलुज नदी पर है, सतलज नदी पर है। जायका बाड़ी, यानी जो कबाड़ी आया था वो क्या करने आया था? ऑडिशन के लिए दाव लगाया था। तो दाव लगा करके वो क्या किया था? तो दाव गोदावरी, जी हाँ साथियों, कि वो गिर गया था। तो ये गोदावरी नदी पर है। तो ये सारे के सारे सवाल जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे बीपीएससी 1998, 2003 यूपीएससी, एसएससी आए हुए सवाल है सारे के सारे। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो इसमें देख लेते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, क्योंकि दिल्ली जो है ऑप्शन, किसी दिल्ली में कोई भी परियोजना नहीं है, तो यही होगा साथियों। और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की नदी भी है। गिरना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र, कोयना, कोयना गिर गया तो गिरना परियोजना। और कोयना, कोयना फिर ट्राई करना, ये वहाँ पर ट्रिक बताया गया था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड महान सबसे लंबी परियोजना है, तो महानदी पर है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। और वो वहाँ पर परियोजना है टिहरी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी जो है भागीरथी नदी पर है। जो लड़की तीर आकार के पहाड़ पर चढ़ी और वो भागने लगी और क्या हो गई? गिर गई। बगलिहार परियोजना किस गिर गई? तो वो भागीरथी बोले भागी और गिर गई, भागीरथी नदी पर है। और बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब ही मेन नदी है जम्मू और कश्मीर का। और लेते हैं अगला सवाल। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्य को मिल रहा है? जी हाँ साथियों, चंबल नदी घाटी परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्य को मिल रहा है। मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को भी मिल रहा है। चंबल घाटी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाग का अर्जुन का कृष्ण से संबंध है, कृष्णा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना, सारे के सारे मयूर कहाँ चले गए? पश्चिम बंगाल चले गए साथियों। और कोयना परियोजना कौन सा राज्य में है? तो कोयना गिरने के बाद क्या बोला कि कोयना फिर से ट्रायल लेना है। तो महाराष्ट्र में गया था ऑडिशन देने साथियों। तो हमारा भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है साथियों। तो काफ़ी आसानी से ट्रिक्स की सहायता से हम सारे सवालों का जवाब लेते थे। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। फिर एक बार अच्छे और ज्ञानवर्धक संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।